जनहित स्पेशल में कत्ल की खबर दिखाते हुए हमें अटपटा लग रहा है, फिर भी इसे आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि समाज को पता होना चाहिए कि रिश्तों की डोर कैसे टूट रही है, कैसे प्यार के रिश्ते खूनी खेल में तब्दील हो रहे हैं। मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए और फिर उसकी लाश को एक ड्रम में सीमेंट और पानी डालकर पत्थर बना दिया। पीले टॉवल से मुंह ढके चल रही ये वही महिला है। पुलिस जब इसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो मेरठ के वकील भी गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे दोनों को बचाया। मेरठ के इस मर्डर के बाद हर तरफ चर्चा है कि पति पत्नी के रिश्तों में इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी, उसे फांसी होनी चाहिए। प्यार, बेवफाई और बेरहम कत्ल की मनोहर कहानियां आपने खूब पढ़ी हो, लेकिन मेरठ में जो कुछ हुआ उसमें तो वहशीपन की, घिनौनेपन की इंतहा हो गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मुस्कान को आखिर हासिल क्या हुआ। उसे साहिल के साथ ही रहना था तो सौरभ से तलाक ले लेती। उसे इस तरह से क्यों मारा? मेरठ पुलिस ने कटर से इस ड्रम को काटा, उसमें से पत्थर बन चुका सीमेंट निकला। फिर हथौड़े से तोड़फोड़ कर इस सीमेंट से सौरभ के शरीर के एक एक टुकड़े, उसका सिर, दोनों पैर और हाथ के दोनों पंजे बरामद किए। ऐसे कत्ल से रूह कांप जाए, लेकिन मुस्कान ना तो सौरभ को चाकू घोंपते वक्त कांपी और ना ही उसके टुकड़े करते हुए। इसका चेहरा ऊपर करवा दो जरा। अरे चेहरा ऊपर करो भाई। अच्छा काम कराएगा। इन्हें क्या भाई साहब। सौरभ 24 फरवरी को ही लंदन से लौटा था, क्योंकि 25 को मुस्कान का बर्थडे था। बहुत जल्द उसे लौटना भी था, लेकिन 3 मार्च की रात मुस्कान ने उसे खाने में कुछ ऐसा दे दिया कि वो होश में ही नहीं रहा। मुस्कान ने बिस्तर पर पड़े सौरभ के सीने में कई बार चाकू घोंपे, उसे हमेशा के लिए सुला दिया। उसी के बाद घर में बॉयफ्रेंड साहिल की एंट्री हुई। दोनों सौरभ की लाश बाथरूम में ले गए, वहां कटर से उसके कई टुकड़े किए, टुकड़ों को नीले ड्रम में डाला। फिर चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था। 4 मार्च की सुबह मुस्कान 6 साल की बेटी पीहू को पास में मायके छोड़कर बॉयफ्रेंड साहिल के साथ शिमला मनाली निकल गई। परिवार इस भ्रम में था कि वो पति सौरभ के साथ गई है, जबकि सौरभ तो टुकड़ों में ड्रम में बंद था। कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं सैटरडे संडे को। पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। मनाली से लौटकर मुस्कान ने बड़े शातिर ढंग से अपने माँ बाप को सौरभ की मौत की खबर दी। कहानी बनाई कि सौरभ को शायद उसी के रिश्तेदारों ने मारा है, क्योंकि शादी के बाद से ही सौरभ के अपने परिवार से रिश्ते खराब थे। पर मुस्कान की ये झूठी कहानी माँ बाप ने पकड़ ली। पता चला कि माँ बाप से ही ये बात पुलिस तक पहुंची। कल महिला द्वारा अपने परिवार परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज की थी। तब सौरभ खुद को मर्चेंट नेवी में बताता था, अक्सर बाहर रहता था। उसी दौरान मुस्कान साहिल के संपर्क में आई, जो कभी स्कूल में उसी की क्लास में था। सौरभ को इस दोस्ती पर शुरू से ही शक था। 2021 में वो मुस्कान से तलाक भी ले रहा था, लेकिन मुस्कान के परिवार ने ही बीच बचाव किया और जैसे तैसे गृहस्थी बिगड़ने से रोक ली। अब मुस्कान के माता पिता को भी सुने, कोई मामूली बयान नहीं है इनके, क्योंकि जिस बेटी को जन्म देकर पाला पोसा, आज खुद मांग कर रहे हैं कि उसे फांसी दे दी जाए। और आपको जैसे ही इस पूरी वारदात की जानकारी हुई, आपने पुलिस को बताया और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ? जी, ऐसे ही हुआ है। हम ही लेके गए थे। हम अपने संग लेके गए अपने बच्चों को, और उससे सारा सच्चाई जो हमसे बोली उससे बुलवाई है वहाँ। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं। मुस्कान के माँ बाप कह रहे हैं कि उनकी बेटी हमेशा से गलत थी। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ को शराब की लत थी, जबकि उसके माता पिता कह रहे हैं
कि नशे की लत दामाद को नहीं, उनकी बेटी को ही थी। मेरे को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ था सुबह की कि मर्डर उसके घर वालों ने कराए। मैंने उसे विलीम में लेके मैंने कि बेटा कोई घर वाला इतना हार्ड नहीं दिल का होता कि कोई अपनी औलाद को मारेगा, तुम मुझे हकीकत बता दो। तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल नवंबर से ही सौरभ को जान से मारने का प्लान कर चुके थे। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात को जो हुआ उसकी तैयारी भी कई दिन से थी। सौरभ राजपूत 24 फरवरी को लंदन से लौटा था। मुस्कान ने 22 फरवरी को चाकू खरीद लिए थे। नीला ड्रम और सीमेंट भी पहले से ही खरीद लिया गया था। एक बात ये भी सामने आ रही है कि सौरभ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए भी मुस्कान उससे परेशान था। घर का खर्च देना तो दूर, उल्टे उसे पैसे देने पड़ते थे। फिर भी ये गुत्थी अब भी उलझी सी ही है कि मुस्कान को वो पसंद नहीं था, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो तलाक भी तो दे सकती थी। उसने सौरभ के कत्ल का रास्ता ही क्यों चुना, वो भी इतने वैश्यपन के साथ। कहानी पर यकीन करना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद यही कि जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए ताकि ये नजीर बने इस समाज में और दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत करने के पहले कई बार सोचे।